आपने वो रील बहुत देखे होंगे जिसमें कहा गया है कि समंदर में कई गहरे राज छुपे हुए हैं। शोधकर्ता डरते हैं और इसीलिए रिसर्च छोड़ चुके हैं। इसमें आधा सच है और आधा झूठ। ये बात सच है कि समंदर में राज छिपे हैं और ये बात झूठ है कि शोध नहीं किया जा रहा। इस शोध का नतीजा ही है कि समंदर के नीचे मिला है एक पाताल लोक। पाताल लोक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी गहराई में पहले कभी भी जीवन के सबूत नहीं मिले। पर आप सोचिए कि इतनी नीचे, जहां सूर्य की रोशनी ना जाए, ऑक्सीजन ना पहुंचे, वहां कैसे जीव जंतु रहते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात समंदर में छिपे पाताल लोक की। साइंटिस्ट ने आर्कटिक ओशन की गहराइयों में एक हैरान कर देने वाली डिस्कवरी की है। ग्रीनलैंड सी में 3640 मीटर की गहराई में एक नया इकोसिस्टम मिल गया है। यहाँ मीथेन गैस के बड़े रिजर्व्स मिले हैं, साथ ही कुछ अजीबोगरीब जीव जंतु भी। इस जगह को फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स कहा जा रहा है। ये डिस्कवरी अब तक का सबसे गहरा गैस हाइड्रेट कोल्ड सीप है। इसने साइंस वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई है। आर्कटिक के फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। चलिए समझते हैं इस समंदरी पाताल लोक में आखिर मिला क्या क्या। ये डिस्कवरी इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम ने की। टीम को UIT, द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ने लीड किया। ये काम ओशन सेंसस आर्कटिक डीप एक्सपीडिशन के दौरान किया गया। लोकेशन है मोलॉय रिज। यहाँ साइंटिस्ट को फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स मिले। ये एक बहुत बड़ा अंडर वाटर टीला है। इस टीले से लगातार मीथेन गैस लीक हो रही है, साथ ही क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी निकल रहा है। नॉर्मली गैस हाइड्रेट्स 2000 मीटर के कम डेप्थ पर मिलते हैं, लेकिन ये सिस्टम 3640 मीटर नीचे मिला। ये पिछले रिकॉर्ड से लगभग 1800 मीटर ज्यादा गहरा है। इतनी डेप्थ पर गैस हाइड्रेट मिलना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इसने जियोलॉजिस्ट की पुरानी सोच को चैलेंज कर दिया है। ये डिस्कवरी दिखाती है कि आर्कटिक के नीचे अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन इन अंधेरी गहराइयों में लाइफ कैसे जीवित है? इस हिस्से में सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती, फिर भी यहाँ लाइफ फ्लरिश कर रही है। साइंटिस्ट को यहाँ कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मिले, यानी ये जीव सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि केमिकल से एनर्जी लेते हैं। यहाँ मिले जीवों में साइबोग्लाइनाइड और मैल्डोनिड ट्यूब वर्म, स्पेशल टाइप के स्नेल्स और एम्फीपॉड्स भी मिले हैं। ये जीव इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए खुद को अडेप्ट कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जीव हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे ही हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में गर्म पानी निकलता है, जबकि ये एक कोल्ड सीप है। इसका मतलब डीप सी में अलग अलग जगहों के बीच बायोलॉजिकल कनेक्शन जरूर है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के जॉन कोबले ने कहा कि यहाँ के मेरीन लाइफ का बायोजियोग्राफी एनालिसिस बहुत जरूरी है। हो सकता है इस एरिया में ऐसे और भी माउंट्स छुपे हों। ये जीव आर्कटिक की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। इस डिस्कवरी का क्लाइमेट एंगल भी काफी स्कैरी है। साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ से मीथेन गैस के पावरफुल प्लूम्स निकल रहे हैं। ये प्लूम्स 3300 मीटर ऊपर तक जा रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे रिकॉर्डेड मीथेन फ्लेयर्स में से एक है। मीथेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ये गैसेस माइकोसीन एज के सेडिमेंट से आ रही हैं। इसका मतलब है कि नीचे बहुत पुरानी जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ क्रूड ऑयल का मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक्सपीडिशन की चीफ साइंटिस्ट गिलियाना पेनेरी ने कहा कि ये डिस्कवरी डीप सी इकोसिस्टम के रूल्स दोबारा लिखेगी। उन्होंने बताया कि ये सिस्टम जियोलॉजिकली बहुत डायनामिक है। यहाँ सब कुछ स्टेबल नहीं है, सब कुछ मूव और चेंज हो रहा है। इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स और हीट फ्लो का असर है। ये एक लिविंग जियोलॉजिकल फीचर है। तो चलिए जानते हैं कि गैस हाइड्रेट दरअसल होता क्या है। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये बर्फ जैसी आग होती है। जब पानी और गैस, मोस्टली मीथेन, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में मिलते हैं तब गैस हाइड्रेट बनता है। ये बर्फ जैसा दिखता है, लेकिन इसमें आग लग सकती है। इसे फ्यूचर फ्यूल भी माना जाता है, लेकिन अगर ये पिघलने लगे तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आर्कटिक में इसका मिलना एनर्जी पोटेंशियल भी दिखाता है, पर साथ ही सीरियस रिस्क भी। साइंटिस्ट ने एक और वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि आर्कटिक ओशन पर पूरी दुनिया की नजर है। कई देश वहां रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हैं। डीप सी माइनिंग के प्लान्स बन रहे हैं। अगर माइनिंग हुई तो ये यूनिक हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एलेक्स रॉजर्स और उनकी टीम ने कहा कि इन आइलैंड लाइक हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इससे फ्यूचर के लिए क्या सीखने को मिलता है?
फ्रेया हाइड्रेट माउंट सिर्फ पत्थर और गैस का ढेर नहीं है, ये एक नेचुरल लेबोरेटरी है। यहाँ हम समझ सकते हैं मीथेन का बिहेवियर और ये भी कि वार्मिंग ओशंस इन पर क्या असर डालते हैं। फ्रांस स्ट्रेट का पानी गर्म हो रहा है, इससे हाइड्रेट्स अनस्टेबल हो सकते हैं। अगर ये पिघले तो मैसिव अमाउंट में मीथेन रिलीज हो सकती है। ये क्लाइमेट चेंज को और भी तेज कर देगा। ROV इमेजिंग टेक्नोलॉजी से इस एरिया की फोटोज भी ली गई हैं। फोटोज दिखाती हैं कि माउंट्स बनते और गिरते रहते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। पिनेरी कहते हैं कि ये डिपॉजिट स्टेबल नहीं है, ये एनवायरनमेंट के चेंजेस पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनका स्टडी करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।